कृत्रिम या बनावटी बारिश या आर्टिफिशियल रेन। जी हाँ, इसका मतलब है नकली बारिश। नकली अंडे, नकली बादाम, यहाँ तक कि नकली बालों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन तब क्या हो जब मैं आपसे कहूँ कि बारिश भी नकली हो सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, बारिश कुदरत का एक अनमोल तोहफा है और ये इंसानी जिंदगी और खासकर चौपाई जानवरों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब तक हम जो जानते हैं उसके हिसाब से तो बारिश उसके मौसम में कुदरती तौर पर ही बरसती है, लेकिन आज के मॉडर्न दौर में कृत्रिम या बनावटी बारिश बरसाई जा सकती है। ये आर्टिफिशियल रेन आखिर कैसे बरसाई जाती है? क्या ये नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी रेगिस्तान के रणों को हरा भरा कर सकती है? और क्या कहत साली से बंजर हो चुके, सूख चुके इलाकों का मसला हल हो सकता है? इस तरीके से क्या बारिश को कंट्रोल किया जा सकता है? और क्या किसी खास जगह पर बारिश को बरसने से रोका भी जा सकता है? बनावटी बारिश या आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, इसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कुदरती बारिश कैसे होती है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, बारिश बरसने का अमल शुरू होता है हमारी इस पृथ्वी पर मौजूद पानी से। पृथ्वी पर मौजूद दरियाओं, नदी नालों और झीलों से पानी सूरज की गर्मी की वजह से भाप बनकर यानी वाटर वेपर्स बनकर एटमॉस्फेयर में या ऊपर के वातावरण में चला जाता है, मतलब बादलों की तरफ। इसको इवेपोरेशन कहा जाता है। इसके बाद वातावरण में जब इन वाटर वेपर्स यानी भाप को कोई डस्ट पार्टिकल, राख का जर्रा, बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसा पदार्थ मिलता है जो ऊपर वातावरण में तैर रहा होता है, तो यही पानी की भाप उस पदार्थ के आजू बाजू इकट्ठा होने लगती है। इस तरह एक छोटा सा क्लाउड ड्रॉपलेट यानी बादल की तरह दिखने वाला छोटा सा कतरा वजूद में आ जाता है। अब वो डस्ट पार्टिकल या राख के जर्रे का पदार्थ जो इस बादल के कतरे या क्लाउड ड्रॉपलेट के बनने का कारण होता है, उसको क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लिय कहते हैं। और इसी क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लिय से भाप चिपक जाती है और दोस्तों इन्हीं सबसे मिलकर एक पूरा बादल बनता है। लेकिन क्लाउड ड्रॉपलेट के वजूद में आने के लिए डस्ट पार्टिकल, राख के जर्रे और कुछ पदार्थों का वातावरण में होना बहुत जरूरी है। अगर ये सब ना हो तो क्लाउड ड्रॉपलेट्स यानी भाप जब ऊपर जाएगी तो बादलों के अंदर जाकर छोटी छोटी बूंदों की शक्ल नहीं बना पाएगी। क्लाउड ड्रॉपलेट्स या भाप बनने की शुरुआत में साइज में इतना छोटा होता है कि वही वातावरण में मौजूद हवाओं में तैर तो रहा होता है, लेकिन फिर भी इसमें जमीन पर बरसने की काबिलियत नहीं होती। वातावरण में मौजूद ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स या भाप एक दूसरे के साथ टकराने के बाद साइज में बड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि आखिर में ये एक रेन ड्रॉप्स या बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती है। और फिर इसी वजह से वातावरण में मौजूद हवा के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि इन बूंदों को ज्यादा देर तक वातावरण में होल्ड कर सके या रोके रख सके। सो इसी तरह ये मोटी बूंदें वजन की वजह से जमीन की तरफ आना यानी बरसना शुरू कर देती है और इसी को हम बारिश कहते हैं। तो दोस्तों, ये था पहली बात का जवाब कि कुदरती बारिश कैसे होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में भाप या क्लाउड ड्रॉपलेट्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन इसको बहुत सी दफा क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लिय या वो डस्ट पार्टिकल या पदार्थ नहीं मिल पाता जिसके आजू बाजू चिपक कर ये बड़े बादल में बदल सके। सो इसीलिए वैज्ञानिकों ने 1946 में एक तरीका खोजा जिसकी मदद से कैटलिस्ट को वातावरण में मौजूद वाटर वेपर्स में सीड किया जाता है, यानी भाप को क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लिय बना कर दिया जाता है। ये कैटलिस्ट आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई एक हो सकता है। और अब तो बनावटी बारिश या इस मकसद के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। ये तमाम साल्ट्स दोस्तों क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लिय के तौर पर काम करते हैं, यानी जो पानी भाप बनकर वातावरण में जाता है उनको जकड़ने का काम इन्हीं साल्ट से होता है। सीडिंग की इस प्रक्रिया के बाद बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसी वजह से बारिश बरसना शुरू हो जाती है। यानी जब बूंदें बड़ी हो जाती है तो बारिश बरसना शुरू हो जाती है। सीडिंग करने की यह प्रक्रिया एरोप्लेन, ड्रोन्स, रॉकेट्स और जमीन पर मौजूद जनरेटर से भी की जाती है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में 50 से ज्यादा देश इसी आर्टिफिशियल रेन या बनावटी बारिश बरसाने के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इन देशों में चाइना, अमेरिका, रशिया, थाईलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हमारा इंडिया, यहाँ तक कि बहुत से और भी देश शामिल है। चाइना 2016 के बाद इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े वेदर मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन ने आने वाले 2025 तक अपने 60% के इलाके पर यही बनावटी बारिश बरसाने के प्रोजेक्ट का ऐलान कर रखा है। चीन सबसे पहले तिब्बत या तिबेटियन प्लेट्यू में इस वक्त हजारों की तादाद में बर्निंग चैम्बर्स बनवा रहा है,
जिनकी मदद से सिल्वर आयोडाइड प्रोड्यूस की जाएगी, जिसको हवा के जरिए वातावरण में मौजूद कमजोर बादलों तक पहुंचाया जाएगा। इस बारे में ख्याल किया जा रहा है कि चाइना की ये प्लान तकरीबन 1.6 मिलियन यानी 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को कवर करेगा, जो कि पाकिस्तान के साइज से 2 गुना और स्पेन जैसे देश का 3 गुना इलाका है। यहाँ तक कि तिबेटियन प्लेट्यू के इस इलाके में चीन अभी तक 500 से ज्यादा बर्निंग चेम्बर्स इंस्टॉल भी कर चुका है। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन या मसनूई बारिश को अमेरिका ने वियतनाम वॉर के दौरान एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने मॉनसून मौसम की बारिशों के दौरान क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को इस्तेमाल करके मॉनसून की बारिश को और ज्यादा कर दिया और हवा में क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस जैसे पदार्थों को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वातावरण की भाप उनसे चिपक कर जल्द ही आसमान से जमीन पर बरस पड़ी। इससे हुआ ये कि नॉर्थ वियतनाम यानी उत्तरी वियतनाम की फौजों को लड़ाई के दौरान गाड़ियों के जरिए सामान और रसद की सप्लाई और जंग में पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोवियत यूनियन भी 1986 में 1986 में चेरनोबिल हादसे के बाद एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल रेन या बनावटी बारिश बरसा चुका है, ताकि चेरनोबिल हादसे की जद में आए इलाके से दूसरे इलाकों तक रेडिएशन को फैलने से रोका जा सके। अगर हम हमारे ही देश इंडिया को देखें तो हमने पहली बार इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हुए 1951 में आर्टिफिशियल रेन या बनावटी बारिश बरसाने की कोशिश की। 1952 में भी हमारे भारत ने गुब्बारों के जरिए सिल्वर आयोडाइड को वातावरण के बादलों में सीड करने की कोशिश की। फिर कर्नाटका और मुंबई के इलाकों में भी आर्टिफिशियल रेन या बनावटी बारिश बरसाने की कोशिशें की और आज भी इस पर काम जारी है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी साल 2000 की कहत साली से निपटने के लिए एयरक्राफ्ट के जरिए पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और आज के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में यही बनावटी बारिश बरसाने की पहली बार कोशिशें की थी। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि फैक्ट्रीज और गाड़ियों की वजह से हमारे भारत की बहुत सी सिटीज धुएं और धुंध से घिरी रहती है। ऐसे में अगर ये आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी वाकई और प्रॉपर तरीके से काम करने लगे तो धुएं और धुंध से धीरे धीरे इन शहरों के पोल्यूशन को भी इसी बारिश से कम किया जा सकता है। अब यहाँ तक पहुँचने के दौरान आप एक सवाल तो भूल ही गए होंगे। मैं अपने सब्सक्राइबर लोग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो सवाल ये कि क्या इस आर्टिफिशियल रेन या बनावटी बारिश की मदद से बेशुमार ऐसे इलाके जो या तो बिल्कुल सहरा है, सूख चुके हैं, जहाँ पर बारिशें बहुत कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती, तो क्या इन रेगिस्तान के रणों में आर्टिफिशियल रेन को मसनूई बारिश को बरसाकर पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ, ऐसा करना किसी हद तक मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि इन रेगिस्तान के रणों को पूरे तरीके से हरा भरा किया जा सके, और ना ही आर्टिफिशियल रेन या बनावटी बारिश असल और कुदरती बारिश की कमी पूरी कर सकती है, क्योंकि इसकी भी कुछ वजह है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल रेन बनावटी बारिश बरसाने के लिए स्पेसिफिक वेदर कंडीशन यानी कुछ बादलों का भले ही कमजोर ही सही लेकिन वातावरण में होना बहुत ही जरूरी होता है। मतलब साफ है कि अगर वातावरण में बादल नहीं तो बनावटी बारिश भी नहीं। यानी ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि बारिश को एकदम नए सिरे से बनाया जाए और बरसा दिया जाए। दूसरी बात यह कि इस प्रक्रिया से बरसाई जाने वाली बारिश की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर पैसा नहीं तो बनावटी बारिश भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। इसके खर्चे का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि 1 एकड़ फीट बनावटी बारिश बरसाने के लिए होने वाला खर्चा कम से कम 27 से लेकर $400 पर एकड़ फीट होता है। इसलिए ये किसी गरीब देश के लिए तो किसी भी तरह फायदेमंद नहीं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में क्लाउड सीडिंग के लिए बहुत सी बार सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एक टॉक्सिक मेटल है और हद से ज्यादा खतरनाक है। इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल इंसानों और पानी में रहने वाली जिंदगियों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बात यह कि वेदर यानी मौसम के कुछ मसनूई पैटर्न्स होते हैं, तो इस सिचुएशन में एक डर ये भी बना रहता है कि बनावटी बारिश के जरिए अमीर और ताकतवर देश दूसरे देशों की तरफ पानी लेकर जाने वाले बादलों को चुराएंगे और उन बादलों को आगे बढ़ने से पहले ही अपने इलाकों में बरसा देंगे। और ये भी मुमकिन है कि एक ही देश के 2 शहरों के बीच में ऐसी ही कोई सिचुएशन आपको देखने को मिल जाए और एक दूसरे के बादलों के मामले पर ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद बारिश बरसाने के चांस तो कई गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बात की 100% कोई गारंटी नहीं कि इस प्रक्रिया से बारिश जरूर बरसेगी। और ये भी याद रहे कि वेदर मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया एक खास इलाके पर तो कारगर हो सकती है, लेकिन इससे ओवरऑल क्लाइमेट को यानी किसी बड़े इलाके के पूरे क्लाइमेट को हरगिज नहीं बदला जा सकता।
दोस्तों, एक तरफ क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया जहां बारिश बरसाने की वजह बनती है, वहीं दूसरी तरफ ये बादलों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। चाइना ने इस वाली प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हुए 2008 में होने वाली बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान होने वाली बारिश के चांसेस को कम कर दिया था, यानी बादलों को भगा दिया था। दरअसल चाइना ने ये किया कि बीजिंग शहर के चारों तरफ तकरीबन 21 पॉइंट्स 21 अलग अलग लोकेशन से सिल्वर आयोडाइड फ्लड रॉकेट फायर करके बीजिंग शहर की तरफ आने वाले पानी से भरे हुए बादलों को पहले ही इतना ताकतवर और वजनदार कर दिया कि पानी से भरे बादल बीजिंग पहुंचने से पहले ही शहर के बाहर बरसने लगे। इस तरह बीजिंग की तरफ आने वाले बादल कमजोर हो गए और ओपनिंग सेरेमनी के दौरान आसमान बिल्कुल साफ रहा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चाइना में अक्सर किसी बड़े इवेंट या पॉलिटिकल सरगर्मी से पहले पानी से भरे बादलों को भगाने की एक रिवायत बन चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही 2020 में 2020 में इंडोनेशिया में होने वाली बारिशों की वजह से इसकी राजधानी जकार्ता में बड़ी हद तक तबाही मच गई थी, जबकि और ज्यादा बारिश होने की पेशेनगोई भी की जा रही थी। तो इस सिचुएशन में इंडोनेशिया की एयरफोर्स ने और ज्यादा तबाही और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जकार्ता शहर को तबाही से बचाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को इस्तेमाल किया और पानी से भरे बादलों को जकार्ता शहर के बाहर ही बरसा दिया था और यूं करके ज्यादा बारिश को या सुनामी को रोक दिया था। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन कि आर्टिफिशियल रेन या बनावटी बारिश क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया से कैसे बरसाई जाती है और इसकी क्या कुछ लिमिटेशंस है। अब बात करते हैं बनावटी बारिश बरसाने के और तरीके के बारे में। ईयर 2017 साल 2017 में ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से ये बनावटी बारिश बरसाने की कोशिश की। यहाँ तक कि इस प्रक्रिया का प्रैक्टिकल नमूना हाल ही में देखने को मिला, जब यूएई ने यानी दुबई ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ड्रोन्स की मदद से चार्ज प्रोड्यूस किए और अच्छी खासी बारिश बरसाई। ये प्रक्रिया इसीलिए भी बेहतर है कि इसमें क्लाउड सीडिंग की तरह माहौलियाती खतरे का अंदेशा बहुत कम होता है, यानी इंसानी जिंदगी और पानी में रहने वाली जानों के लिए खतरा बहुत कम होता है। तो दोस्तों, ये अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों तक शेयर मार मार के जरूर पहुंचाएं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।